देखो, मैं बताता हूँ कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि महायुति को पश्चिम महाराष्ट्र में कोई चांस नहीं है। 2009 में जब उनको ऐसा ही नजर आया था तब उन्होंने नीरज और सांगली में दंगा करवाया था, उसका आरोपी था संभाजी भिडे। अभी भी वही हुआ, और ये दंगा बिना सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता था। यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये तुरंत सस्पेंड हो जाना चाहिए। कि आपको मालूम था, आपको खत लिखे गए थे, आपको बताया गया था कि ऊपर चढ़े कैसे लोग, गजापुर में इतने लोग घुसे कैसे, पुलिस क्या कर रही? सरकारी आदेश के बिना ये दंगा नहीं हुआ, ये दंगा सरकारी आदेश से हुआ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में आपने तो बयान दिया उसके बाद आपको क्या नहीं लगा था पुलिस सुरक्षा के घर के बाहर बढ़ाई गई? देखो, मैं मरने से डरता नहीं हूँ। जो विशालगढ़ में हुआ इसके पीछे एक षड्यंत्र था, एक कांड था, ये मैंने खुल के बोला। उससे मैं डरता भी नहीं हूं। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार और कुछ लोगों ने मिलके ये प्लान बना के ये सब किया था। लेटर टुडे 5 तारीख को विशालगढ़ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को जाके, जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को जाके बताया था कि गांव में कुछ होने वाला है, आप संभालो। नहीं संभाला। 12 तारीख को फिर से लेटर दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया, और 14 तारीख को हमला हुआ। जो दरगाह के बाजू में शिवाजी महाराज खुद रहे थे, वो ही दरगाह तुम तोड़ते हो। शिवाजी महाराज ने कभी नहीं किया था ना। शिवाजी महाराज जो दुर्गा के बाजू में रहे थे, विशाल पनाड़ागढ़ छोड़ के वो जब आए थे विशालगढ़, तो वहां रहे थे। ये खत में वो सब बताते हैं और लिखते हैं कि हमको डर लगता है, हमारे घर लूटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे, आप हमें बचा लो। जिलाधिकारी कुछ नहीं करता है। फिर वो 12 तारीख को जाके पुलिस स्टेशन मिलते हैं कि हमको बचा लो, हम कुछ ना कुछ होगा। अब 14 तारीख को ये होता है। क्या पुलिस सोई हुई थी? जिलाधिकारी सोया हुआ था? जिलाधिकारी ने कार्रवाई कब की, कैसे की? क्या जिलाधिकारी को मालूम नहीं था कि इसके पास स्टे ऑर्डर है? आप लोग क्या मुसलमानों को डराना चाहते हो क्या? और गजापुर में तो हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो गांव में पिछले 450 सालों में, जब से शिवाजी महाराज के बाद ये गांव बसा है, ये शिवकालीन गांव है, कभी भी जातीय तेड़ नहीं आई थी। दिवाली हो या दसरा, ईद हो या मुहर्रम, एक साथ मनाया जाता। जाओ गांव वालों से पूछो। ये बाहर के कुछ रहते अपोरी टपोरी जो खुद को शिवभक्त करते हैं, ये काय के शिवभक्त? ये तो दरोडेखोर, चंबल के दरोडेखोर जाते थे ना गांव में घोड़ा लेके और लूट के चले जाते थे। ये ऐसे है, गरीब खेती करने वाले किसानों का घर लूटते हो। भारत के जमीन को सोना समझ के उससे तुम्हारे लिए गेहूं, तुम्हारे लिए अनाज उगाने वाले लोगों का घर लूटते हो। तुम जिंदा हो उनकी वजह से। वो 12 घंटे 24 घंटे मेहनत करते, पसीना बहाते, इसलिए तुमको घर में अनाज मिलता है। उनका घर लूटते हो। तो मस्जिद के खाने में आपको मैंने आपसे विधायक तो देश में कहीं भी कुछ भी हो आप सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि शोषण जहां भी हो, अत्याचार जहां भी हो, उधर जाके खड़े रहो। एक के ऊपर भी अत्याचार हुआ, मैं उसके साथ हूं, सामने हजार हो, लेकिन अत्याचार और अन्याय सहन नहीं कर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया और कह रहे कि अरे मेरे घर में घुस के मिलेगा क्या? मैं तो इधर ही बैठा हूँ। जब मांगता है तभी आ जाओ ना यार, घर पे चाय पिलाऊंगा, नाश्ता दूंगा, आ जाओ। खाली टाइमिंग बता के आओ, ताकि घर में चाय पोहा वगैरह तैयार करने को टाइम मिले। मेरे घर में होता है कौन है? मेरी एक बीवी और मैं, मेरा एक कुत्ता, मेरी 2 मेड्स, और मेरा एक क्या संतोष नाम का। तो मेरे घर में कोई नहीं, आ जाओ, घर खुला है। हम 24 घंटे की ऑर्डर देते हैं अभी भी आपने जो बयान दिया था देखो, जिंदगी में जो कुछ कहता हूँ इधर से कहता हूँ, माफी मैं जिंदगी में नहीं मांगूंगा।
आज तक मेरा इतिहास तलाश लो, मैंने जो भी विधान किया है उस विधान से मैं ऐसा भी हिला नहीं, जो भी विधान किया, क्योंकि जब तक मुझे यहां होता नहीं है तब तक मैं विधान नहीं करता। तुम दंगा करोगे, तुम दंगे में शामिल भी होगे और फिर कहोगे माफी मांगता, मांगो। तुमने जो कुछ किया उसके वजह से दंगा हुआ तो आप दोषी हैं। आपके पिताजी जाके उधर संभल के सबको समझा के आए, वो हमारे लिए महान है। उनके पैर छूना भगवान के पैर छूने बराबर है, जो अभी खासदार है। मैं कहूंगा कि वो असली राजर्षि शाहू के वारसदार है, आप भी शाहू जी के वारसदार है। लेकिन आपने जो किया वो शाहू और शिवाजी को कभी भी पसंद नहीं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए संभाजी महाराज को उसका समर्थन किया गया, लेकिन शाहू महाराज जब गए तब उन्होंने जो हाल है वो जान लिया और उससे काफी मैं अरे यो वो ही बड़प्पन है कि गांव वाले चिड़े हुए थे। गांव वालों को एक अलग लगा था कि ये घराने से कैसे हमारे साथ ये खेल हुआ। तब शाहू महाराज ने जाके उनसे माफी मांगी और तब जाके पूरा कोल्हापुर के लोगों को लगा कि ये असली शाहू महाराज। और फिर वो बंगले उनके जो वाड़ा कहते, राजमहल कहते, उधर जाके पहुंचे। मुझे गर्व है आज भी शाहू का खून कोल्हापुर में जिंदा है, छद राजर्षि शाहू का। जिस प्रकार से देखा जाए राजर्षि शाहू महाराज जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको सपोर्ट करते हुए लेके आए हैं और जिस प्रकार से संभाजी महाराज जो है वो उनके ऊपर अत्याचार। देखो, शाहू महाराज वो है जिसने भारत को आरक्षण सिखाया। शाहू महाराज वो है जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाया, उनको उनकी शिक्षा के लिए पैसा दिया। और जब एक मागा दलितों का एक सम्मेलन हो रहा था कोल्हापुर के नजदीक माणगांव करके शहर है, जहां उनको बुलाया गया था, तभी पहली बार उन्होंने कहा कि दलितों का अपना आवाज मिल गया और उन्होंने शाहू महाराज की तरफ उंगली दिखाई। वो शाहू महाराज, राजर्षि शाहू। और आज के जो खासदार है हमारे राजर्षि शाहू, वो शाहू महाराज, उनको मैं सही से सलाम करता हूं कि इस समस्या का हल उन्होंने निकाला। एक राजा जाके गांव में माफी मांगता है बैठे हुए लोगों की, ये बहुत बड़ी बात है।